Hello dear children, welcome back to the digital learning platform of Winsome International School. My name is Shaheen and today we shall continue with part 2 of chapter 4, that is A Truly Beautiful Mind. Last session में हमने 10 stanzas cover किए थे जिसमें हमने उनकी discoveries के बारे में, कौन कौन सी थियरीज उन्होंने प्रोड्यूस की वो हमने पढ़ा, उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में, लोग उनको कितना अलग समझते थे, इनफैक्ट उनकी खुद की मदर जो है वो उनको फ्रीक समझती थी कि ही इज़ वेरी डिफरेंट, ही बिहेव्स डिफरेंटली, ही लुक्स डिफरेंटली, तो उनको वो अलग ही इमेज के साथ में उनको वो देखती थी. उनके हेडमास्टर ने भी डिक्लेयर कर दिया था कि अपनी लाइफ में कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा चाहे कहीं पे भी जाए. उनके जो प्लेमेट्स थे उनको भी आइंस्टाइन बोरिंग लगते थे कि सो उनको भी एक टाइटल दे दिया था ब्रदर बोरिंग, राइट, अगर आपको लोगों को याद है तो. एंड उनको मैकेनिकल टॉयज में बहुत इंटरेस्ट था बचपन में, बिकॉज कोई साथ में खेलने के लिए नहीं होता था तो वो अकेले ही खेलते थे, isn't it? And when he grew up, तो जिस स्कूल में वो गए वहां का रेजिमेंटेशन डिसिप्लिन उनको पसंद नहीं आया, सो ही टुक अ डिसीजन और उन्होंने उस स्कूल को छोड़ दिया. ठीक है, हाई स्कूल उन्होंने कंप्लीट किया, फिर जूरिच के एक यूनिवर्सिटी में उन्होंने एडमिशन लिया, राइट, जहां पे उन्होंने मिलेवा को देखा, हु वाज इक्वली इंटेलिजेंट एज आइंस्टाइन वाज, और वो बाकी सारे लोग जो थे आइंस्टाइन के आसपास, चाहे उनके फैमिली मेंबर्स थे, चाहे उनकी यूनिवर्सिटी में जो लोग थे, उनसे वो बहुत डिफरेंट थी, राइट. तो उनको एक टर्म यूज किया गया था फिलिस्टीन, राइट, वो लोग जिनको लिटरेचर, आर्ट और म्यूजिक पसंद नहीं है, बट आइंस्टाइन को पसंद था और मिलेवा को भी वो पसंद था, राइट. सो आइंस्टाइन फेल्ट कि यस शी कुड बी माई फ्रेंड, ये मेरी दोस्त बन सकती है. इसीलिए कुछ टाइम बाद उन्हें ये भी लगा कि जब मेरी एकेडमिक्स या मेरी स्टडीज कंप्लीट हो जाएगी तो मैं इनसे शादी कर लूंगा. बट द मैरिज वॉज डिसअप्रूव्ड बाय द मदर ऑफ आइंस्टाइन. उनकी मदर ने उस मैरिज को डिसअप्रूव कर दिया. क्या रीजन था? कि वो उनसे 3 साल बड़ी थी. ठीक है, मिलेवा जो थी वो आइंस्टाइन से 3 साल बड़ी थी, इसलिए आइंस्टाइन की मदर को लगता था कि शी वॉज टू ओल्ड फॉर हर, too old for him. ठीक है, and she also stated कि she is like a book for you, वो तुम्हारे लिए सिर्फ एक किताब की तरह है. alright, तुम्हें इंटरेस्ट इसलिए आ रहा है क्योंकि वो बहुत इंटेलिजेंट है. सो इन सारे रीजंस की वजह से उनकी मैरिज को डिसअप्रूव कर दिया गया एंड आइंस्टाइन ने भी शादी कैंसिल कर दी. ये हमने एंड तक पढ़ा था. ठीक है, नाउ लेट्स कंटिन्यू कि इसके बाद क्या हुआ. फाइन, ऑलराइट, सो वी आर गोइंग टू कंटिन्यू विद पार्ट 2 ऑफ दिस चैप्टर. The pair finally married in January 1903 and had 2 sons. ठीक है, लेकिन against all odds, कितनी भी प्रॉब्लम्स आई, किसी ने भी डिसअप्रूव किया हो, उन्होंने फाइनली शादी कर ली और उस बाद में उनके 2 बेटे भी हुए. But a few years later, the marriage faltered. लेकिन कुछ सालों में ही शादी बहुत कमजोर पड़ने लगी, कुछ प्रॉब्लम्स आने लगे उनके रिलेशनशिप के बीच के अंदर. Mileva, meanwhile, was losing her intellectual ambition and becoming an unhappy housewife. ठीक है, धीरे धीरे ऑब्वियसली जब आप घर में इन्वॉल्व हो जाओगे, आप बच्चों की पूरी तरह से इन्वॉल्व हो जाओगे कि उनको बच्चों को बड़ा करना है, उनकी स्कूलिंग, उनकी पढ़ाई, एजुकेशन, घर, जब इंसान इन चीज़ों में बिजी हो जाएगा तो जो उसका ऑब्वियसली अगर कोई इंसान बहुत इंटेलिजेंट है, पीपल लाइक मिलेवा, तो उनको क्या फ्रस्ट्रेटेड फील होने लगेगा, सफोकेटेड फील होने लगेगा कि आई वॉज नॉट मेंट फॉर दिस, मैं इसलिए नहीं बनी थी या मेरा इंटरेस्ट इनमें बिल्कुल भी नहीं था. इवन आई वॉन्टेड टू बी अ सक्सेसफुल साइंटिस्ट. ठीक है, तो उनका जो वो इंटेलेक्चुअल एम्बिशन जो था वो कम होने लगा और इसी वजह से वो एक फ्रस्ट्रेटेड हाउसवाइफ बन गई, बिकॉज शी वॉज नॉट हैप्पी व्हाटएवर शी वॉज डूइंग, बिकॉज उनका इंटरेस्ट अलग था. ठीक है, शी ऑल्सो हैड अ साइंटिफिक माइंड, बट क्योंकि अब उनकी शादी हो गई थी, अब घर था, 2 बच्चे हो गए थे, तो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो थी वो उनके ऊपर थी, पूरा बर्डन जो था उन पे था. तो नाउ शी वॉज नॉट हैप्पी विद हर लाइफ. ठीक है, आफ्टर ईयर्स ऑफ कॉन्स्टेंट फाइटिंग, यानी कि बहुत साल लगातार झगड़ों के बाद में द कपल फाइनली डिवोर्स्ड इन 1919. फाइनली दोनों अलग हो गए. ठीक है, आइंस्टाइन मैरिड हिज कजन एल्सा द सेम ईयर, और उसी साल जिस साल उनका डिवोर्स हुआ, आइंस्टाइन ने उसी साल अपनी कजन एल्सा से शादी भी कर ली. ठीक है, तो यहाँ पे इस एक पैराग्राफ में उनकी मैरिड लाइफ पूरी तरह से कंक्लूड होकर के आ गई कि पहली शादी कब हुई, डिवोर्स कब हुआ, बच्चे कितने थे, और दूसरी शादी कब हुई और किससे हुई. ठीक है, Einstein's new personal chapter coincided with his rise to world fame. In 1915, he had published his General Theory of Relativity, which provided a new interpretation
ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, इनकी जो पर्सनल लाइफ का जो नया चैप्टर स्टार्ट हुआ था वो कहीं ना कहीं इनकी वर्ल्ड फेम जो थी वो काफी ज्यादा उससे कनेक्टेड थी, यानी कि उसी वक्त से वर्ल्ड फेम जो था यानी वर्ल्ड के अंदर फेमस होने का जो टाइम था वो भी स्टार्ट हो गया था। 1915 में ही उन्होंने अपनी जो है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी वो पब्लिश की। ठीक है, जिससे ग्रेविटी को समझने का एक नया आइडिया मिला। ठीक है, कि आप ग्रेविटी को कैसे इंटरप्रेट करोगे, इट गेव ऑल टुगेदर अ न्यू आइडिया टू द वर्ल्ड, एक नया आइडिया दिया वर्ल्ड को। एन एक्लिप्स ऑफ द सन इन 1919 ब्रॉट प्रूफ दैट इट वाज एक्यूरेट। और उसको प्रूफ कहां से मिला? उनकी जो थ्योरी थी, ठीक है, उनकी जो जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो थी, जो उन्होंने पब्लिश की थी ये थ्योरी, इसको प्रूफ कब मिला? जब 1919 के अंदर एक एक्लिप्स आया। ठीक है, एक सोलर एक्लिप्स हुआ, उससे ये प्रूव हुआ कि जो इन्होंने ये थ्योरी बनाई थी इट वाज एक्यूरेट, एकदम सही थ्योरी थी वो। यानी 1919 में ही इनकी दूसरी शादी हुई और 1919 में ही उनकी जो थ्योरी थी उसको एक प्रूफ मिला। इसलिए फर्स्ट लाइन क्या कह रही है कि उनकी जो लाइफ का नया चैप्टर स्टार्ट हुआ पर्सनल लाइफ का, उसी के साथ में जो वर्ल्ड फेम थी वो भी इन्हें मिलना स्टार्ट हुई। वो दोनों कोइंसाइड करते हैं, वो दोनों रिलेटेड हैं। ठीक है, Einstein had correctly calculated in advance the extent to which the light from fixed stars would be deflected through the sun's gravitational field. आइंस्टाइन की जो कैलकुलेशन थी, ठीक है, किस चीज की कैलकुलेशन? कि जो लाइट है, ठीक है, कौन सी लाइट? फिक्स्ड स्टार्स, जो स्टार्स है वहां से जो लाइट ट्रैवल कर रही है वो डिफ्लेक्ट होगी। डिफ्लेक्ट का क्या मतलब होता है? चेंज डायरेक्शन बिकॉज इट हिट समथिंग। किसी चीज को टकराने से जब डायरेक्शन चेंज हो जाती है उसको बोलते हैं डिफ्लेक्टेड। ठीक है, तो सन की जो ग्रेविटेशनल फील्ड है उसके थ्रू वो डिफ्लेक्ट होके कैसे जाएगी, उसकी जो है एक्सटेंट कितनी होगी, वो उन्होंने एक्यूरेट कैलकुलेट की थी। The newspapers proclaimed his work as a scientific revolution. और न्यूज़पेपर्स ने क्या अनाउंस किया कि उनका जो वर्क है वो क्या है? एक साइंटिफिक रेवोल्यूशन है, एक साइंटिफिक क्रांति लेकर के आया है उनका जो वर्क है। इतने टाइम से जो लोग उसको उनका एक अलग इंटरप्रिटेशन था, उसी को सब फॉलो करते आ रहे थे, लेकिन फाइनली आज इनकी थ्योरी की वजह से वो चेंज हो गया था। एक नया रेवोल्यूशन, एक नया चेंज जो है वो लेकर आए थे। फाइन। Einstein received the Nobel Prize for Physics in 1921. Alright, 1919 में उन्होंने वो थ्योरी बनाई थी जिसको प्रूफ भी मिला एक्लिप्स की वजह से, और 1921 के अंदर उन्हें नोबेल प्राइज मिला फिजिक्स के अंदर। He was showered with honors and invitations from all over the world and lauded by the press. पूरी दुनिया से उनके लिए बधाइयां आई, blessings आई, wishes आई, and he was lauded by the press. What is the meaning of lauded, children? Lauded means applauded, या we can say he was appreciated. ठीक है, प्रेस में भी उनको बहुत अप्रिसिएशन मिला, उन्हें बहुत अप्रिशिएट किया। ठीक है, यानी न्यूज़पेपर में, टीवी चैनल्स में उनकी बहुत ज्यादा अप्रिसिएशन हुई। When the Nazis came to power in Germany in 1933, who were Nazis, children? Nazis were the followers of Hitler. So अब जब नाजीज का रूल आया वहां पे जर्मनी के अंदर, जब वो पावर में आए 1933 के अंदर, आइंस्टाइन एमिग्रेटेड टू द यूनाइटेड स्टेट्स। एमिग्रेटेड यानी कि चले गए, he moved to यूनाइटेड स्टेट्स, क्योंकि उन्हें पता था कि यहाँ पे नाजीज के आने की वजह से माहौल बहुत डिस्टर्ब होने वाला था, एंड बिकॉज ही वॉज अ ज्यू। ठीक है, तो ऑब्वियसली उनके लिए भी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती थी। सो ही बिलीव्ड और ही थॉट ऑफ मूविंग टू यूनाइटेड स्टेट्स। 5 years later, the discovery of nuclear fission in Berlin had American physicists in an uproar. यानी कि 5 साल बाद क्या हुआ? न्यूक्लियर फिजन का जब डिस्कवरी हुई, ठीक है, बर्लिन के अंदर, तो जितने भी अमेरिकन फिजिसिस्ट थे वो सब अपसेट हो गए, सब दुखी हो गए। क्यों? Many of them had fled from fascism just as Einstein had. और बहुत सारे लोग वहां से जर्मनी से निकल के दूसरी जगहों पे एमिग्रेट करने लगे, क्योंकि उनको पता था कि उनका यूज किया जाएगा, उनको किसी ना किसी तरह से इस मिशन के अंदर इन्वॉल्व करने की कोशिश की जाएगी। और ये भी तय था कि नाजीज जो है वो क्या करने वाले थे, वो एक एटॉमिक पावर को जो है वो फोर्स में लाना चाहते थे। क्यों? जस्ट बिकॉज दे वांटेड टू कॉन्कर द वर्ल्ड। ठीक है, and now they were afraid
the Nazis could build and use an atomic bomb. और उन्हें ये डर था कि अब नाजीज जो है वो एटॉमिक बॉम्ब जो है वो बना सकते हैं और उसे दुनिया के किसी भी कोने में यूज कर सकते हैं, ठीक है. सो दिस वाज द फियर अमंग ऑल द फिजिसिस्ट इंक्लूडिंग आइंस्टाइन. At the urging of a colleague, Einstein wrote a letter to the American President Franklin D. Roosevelt on 2nd August 1939 in which he warned. यानी कि अपने कोलीग के बार बार कहने पे, अर्ज करना मीन्स बार बार किसी चीज के लिए जिद करना कि नहीं तुम्हें ये चीज करनी चाहिए. तो उनके कोलीग के कहने पे आइंस्टाइन ने क्या किया, उन्होंने एक अमेरिकन प्रेसिडेंट, जो उस वक्त अमेरिकन प्रेसिडेंट थे फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, उनको एक लेटर लिखा, ठीक है. और उस लेटर में उन्होंने एक वार्निंग दी और वो वार्निंग क्या थी, अ सिंगल बॉम्ब ऑफ दिस टाइप. कौन सा टाइप, एटॉमिक बॉम्ब के बारे में बात कर रहे हैं वो, कि अगर एक भी बॉम्ब ऐसा बनाया गया, एक्सप्लोडेड इन अ पोर्ट, अगर उसको एक पोर्ट में आप एक्सप्लोड करोगे, अगर उस किसी भी पोर्ट पे अगर आप उसको ट्राई करोगे, एक्सपेरिमेंट करोगे उसके साथ में, might very well destroy the whole port together with some of the surrounding territory. और वो ना सिर्फ पूरे पोर्ट को डिस्ट्रॉय कर देगा, बट उसके आसपास का जो सराउंडिंग टेरिटरी है, टेरिटरी मींस एरिया, जितना सराउंडिंग एरिया है उसको भी वो पूरा डिस्ट्रॉय कर देगा. His words did not fail to have an effect. और उनके वर्ड्स वेस्ट नहीं गए. उन्होंने जो वार्निंग उस लेटर में लिखी थी उस वक्त के प्रेसिडेंट को, वो फेल नहीं हुई और फाइनली कुछ इफेक्ट हुआ उसका. नाउ व्हाट वाज द इफेक्ट, लेट्स सी. The Americans developed the atomic bomb in a secret project of their own. Now, because अमेरिकन प्रेसिडेंट को उन्होंने ये लेटर वार्निंग दी थी कि नाजीज जो है वो एटॉमिक बॉम्ब बना सकते हैं और ये बहुत डेंजरस हो सकता है. इसका क्या इफेक्ट हुआ, अमेरिकन डेवलप्ड द एटॉमिक बॉम्ब इन अ सीक्रेट प्रोजेक्ट ऑफ देयर ओन. अमेरिकन ने एक सीक्रेट प्रोजेक्ट में खुद अपना एक एटॉमिक बॉम्ब बनाने का प्लान किया. And dropped it on the Japanese cities of Hiroshima and Nagasaki in August 1945. अब you must be aware of it. आप सब लोगों को पता होगा कि ये जो एटॉमिक बॉम्ब का जो परीक्षण हुआ था, जो टेस्टिंग हुई थी, वो जापान की 2 सिटीज पे हुई थी. कौन सी, हिरोशिमा एंड नागासाकी. उसका इफेक्ट बहुत सालों तक देखा गया, ठीक है. इट कंप्लीटली डेविस्टेटेड द एंटायर सिटीज, बोथ द सिटीज हिरोशिमा एंड नागासाकी. ना सिर्फ लोग मरे, बट उनकी जो फ्यूचर जनरेशंस जो बचे थे, जो लोग, उनकी जो फ्यूचर जनरेशंस थी, वो भी बहुत ज्यादा डिफेक्ट्स के साथ में पैदा हुई, ठीक है. इतना ज्यादा उसका एडवर्स इफेक्ट पड़ा था उनकी लाइफ पे, उनके सराउंडिंग्स पे. तो वो कंप्लीटली जो था, एक जो एटॉमिक बॉम्ब का जो उन्होंने पहले ही वार्निंग दी थी और जो फियर उनके अंदर था, वो एक तरह से नाजीज ने ना करके अमेरिकन ने कर दिया. तो कहीं ना कहीं उसका जो एक्सप्लोजन हुआ, उसका जो इफेक्ट आया, वो एडवर्स ही आया. Einstein was deeply shaken by the extent of the destruction. और जब आइंस्टाइन को ये पता चला कि हिरोशिमा और नागासाकी जो 2 सिटीज थी जापान की, इनको पूरी तरह से डेवास्टेट कर दिया गया है, डिस्ट्रॉय कर दिया गया है बाय द अमेरिकन्स बिकॉज ऑफ द यूज ऑफ दिस एटॉमिक बॉम्ब. उनको उस पर टेस्ट करना था, उस वजह से वो पूरी सिटीज डिस्ट्रॉय हो चुकी. ही वॉज डीपली शेकन. उन्हें बहुत तकलीफ हुई है सुन के. This time he wrote a public missive to the United Nations. इस बार उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक public missive लिखा. Public missive का मतलब होता है it is a letter, ठीक है. It is specially long and official. और एक official letter उन्होंने लिखा किसको, United Nations के अंदर, ठीक है. In it he proposed the formation of a world government. और उन्होंने क्या प्रपोजल रखा कि एक वर्ल्ड गवर्नमेंट होनी चाहिए. यानी कि इंडिविजुअल, हर कंट्री की गवर्नमेंट तो होती ही है और वो सिर्फ अपने खुद की कंट्री के वेलफेयर के बारे में सोचते हैं, चाहे दूसरी कंट्री का कितना भी नुकसान क्यों ना हो जाए, ठीक है. तो उन्होंने उस पब्लिक मिसिव में, उस पब्लिक लेटर में यूनाइटेड नेशंस को जो लिखा था, उन्होंने ये प्रपोज किया कि कंट्री गवर्नमेंट तो है, इसके अलावा एक वर्ल्ड गवर्नमेंट होनी चाहिए जो पूरे वर्ल्ड के वेलफेयर के बारे में सोचे, ठीक है. Unlike the letter to Roosevelt, this one made no impact. यानी कि रूजवेल्ट को जो लेटर लिखा था उसका तो इफेक्ट हुआ था. अमेरिकन्स ने खुद का एटॉमिक बॉम्ब जो प्रोजेक्ट था वो भी कंप्लीट किया, उसको यूज भी किया. लेकिन ये जो लेटर उन्होंने लिखा, इसका कोई इम्पैक्ट नहीं हुआ, कोई असर नहीं हुआ. बट ओवर द नेक्स्ट डेकेड, अगले 10 साल में, आइंस्टाइन गॉट एवर मोर इन्वॉल्व्ड इन पॉलिटिक्स. अब आइंस्टाइन ने क्या किया, वो ऑलरेडी फेमस होते ही, एवरीवन न्यू हिम, ठीक है, एज अ साइंटिस्ट. अब उन्होंने खुद को पॉलिटिक्स में भी इन्वॉल्व करना स्टार्ट किया, राइट. डेकेड मीन्स 10 years, अ पीरियड ऑफ 10 years.
एजिटेटिंग फॉर एन एंड टू द आर्म्स बिल्डअप, उनका क्या एजेंडा था, वो चाहते थे जो ये हथियार बन रहे हैं, ठीक है, ये ज्यादा नहीं बनने चाहिए। एंड यूजिंग हिज पॉपुलैरिटी टू कैंपेन फॉर पीस एंड डेमोक्रेसी, और उन्होंने अपनी पॉपुलैरिटी को किस चीज में यूज किया, किस वे में यूज किया, पूरी दुनिया के अंदर पीस लाने के लिए, ठीक है। वो चाहते थे अगर वो बोलेंगे, क्योंकि उनको सब जानते हैं, वो पॉपुलर हैं, तो अगर वो कुछ बोलेंगे तो लोग उनको सुनेंगे, राइट, और कोशिश करेंगे कि उनको फॉलो भी करें, ठीक है। तो उन्होंने अपनी पॉपुलैरिटी को किस कैंपेन, किन कैंपेन्स में यूज किया, पीस के लिए और डेमोक्रेसी के लिए, ठीक है, कि लोगों के लिए चीजें होनी चाहिए, लोगों के वेलफेयर में चीजें होनी चाहिए, ना कि उनके अगेंस्ट। When Einstein died in 1955 at the age of 76, he was celebrated as a visionary. जब फाइनली उनकी डेथ हुई 1955 के अंदर, he was celebrated as a visionary. Visionary कौन होता है? A person who can think about the future in an original and intelligent way. Visionary का मतलब दूरदर्शी, एक ऐसा व्यक्ति, ऐसा समझदार व्यक्ति जो दूर की चीजों को, फ्यूचर की चीजों को बहुत ही समझदार तरीके से देख सके और उसी के ऊपर, उसी पे डिपेंड होके फैसले ले सके, ठीक है, अच्छे फैसले ले सके और ऐसे फैसले ले सके जो कि फ्यूचर को इम्पैक्ट करेंगे पॉजिटिवली, ठीक है। सो उनको एक विजनरी के रूप में सेलिब्रेट किया गया एंड वर्ल्ड सिटीजन, ना सिर्फ एक पर्टिकुलर कंट्री का सिटीजन, बट ही वाज डिक्लेयर्ड एज अ वर्ल्ड सिटीजन। व्हाई? बिकॉज वो पूरे वर्ल्ड का जो पीस है वो प्रमोट करना चाहते थे, as much as a scientific genius. सो उन्हें वर्ल्ड सिटीजन भी डिक्लेयर किया गया, ठीक है। जीनियस तो वो थे ही, जितने वो साइंटिफिक जीनियस थे उतने ही वो पीस के प्रमोटर भी थे, ठीक है। दैट इज व्हाई ही वाज सेलिब्रेटेड not only as a visionary, not only as a world citizen, not only as a scientific genius, but also as a visionary and a world citizen. All right, so this was all about this chapter, a truly beautiful mind. और अब हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि ब्यूटीफुल माइंड क्यों कहा गया है। जीनियस तो वो थे ही, राइट, बट ब्यूटीफुल माइंड का जो टाइटल है वो क्यों दिया गया है? बिकॉज ही वॉज अ पीस प्रमोटर ऑफ द एंटायर वर्ल्ड, ठीक है। वो सिर्फ एक पर्टिकुलर जगह पे पीस नहीं चाहते थे, ही वॉन्टेड कि सब लोग एक साथ पीसफुली रहे, ठीक है, सारी कंट्रीज जो है वो पीसफुली रहे। ही वॉज अ लिबरल मैन, ही रिस्पेक्टेड आर्ट्स, लिटरेचर, म्यूजिक, ठीक है, एंड दैट इज वाई ही इज स्टिल अ जीनियस and his death was celebrated as a visionary and as a world citizen. All right, so I hope आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आया है। whatever we discussed throughout, हर एक लाइन, everything, whatever we discussed in every stanza, I hope you all understood it, ठीक है। अब इसके बाद में let's do the question answers part. All right, so here are some headings for paragraphs in the text. यानी कि ये lines जो है, यानी कि इनसे रिलेटेड, इन टाइटल से रिलेटेड जो है कौन से पैराग्राफ के अंदर दिया गया है ये हमें बताना है। ऑलराइट, सो आपकी मेहनत को थोड़ा सा बचाते हुए लेट्स डू दिस। तो आइंस्टाइन की जो इक्वेशन है वो कौन से पैराग्राफ में मेंशन्ड है? इट्स इन 9. आइंस्टाइन मीट्स हिज फ्यूचर वाइफ, यानी कि मिलेवा से वो कब मिले? इट इज गिवन इन पैराग्राफ 7. द मेकिंग ऑफ अ वायलिनिस्ट, अपनी मदर के कहने पे उन्होंने वायलिन सीखा, वो कौन से पैराग्राफ में दे रखा है? इट इज इन 3. Mileva and Einstein's mother, paragraph 10. A letter that launched the arms race, 15. A desk drawer full of ideas, 8. Marriage and divorce, पूरा जो है उनकी पूरी जो मैरिड लाइफ की जर्नी है वो पैराग्राफ 11 में कंक्लूडेड है, राइट। सो दिस इज द क्वेश्चन 1. मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैड दीज ओपिनियंस अबाउट आइंस्टाइन? ठीक है, ये ओपिनियंस जो थे वो किन लोगों के थे आइंस्टाइन के बारे में? नंबर 1, ही वॉज बोरिंग। किनको वो बोरिंग लगते थे? हिज प्लेमेट्स, राइट। इसीलिए उनको नाम भी दे दिया गया था बोरिंग ब्रदर, राइट। सो उनके प्लेमेट्स यानी उनके जो साथ में खेलने वाले लोग थे उनको वो लगते थे बोरिंग। ही वाज स्टूपिड एंड वुड नेवर सक्सीड इन लाइफ। सो अगेन, हु वाज दिस? हिज हेडमास्टर। अनफॉर्चुनेटली हिज प्रेडिक्शन वाजंट ट्रू, or we can say fortunately it wasn't true. All right, he was a freak. यहां पे हम कह सकते हैं unfortunately ये ओपिनियन किनका था? उनकी मदर का था, राइट। So his mother. Fine. All right. Explain what the reasons for the following are. Einstein leaving the school in Munich for good. क्या रीजन था कि उन्होंने म्यूनिच वाली जो स्कूल थी वो
छोड़ दी थी, because you can write, please do not start with the answer with because. I am writing it only to give you an idea कि आपको idea मिले कि answers लिखना कैसे है या उसके अंदर actually idea answer आएगा क्या. Okay, so मैं आपको सिर्फ एक hint दे रही हूँ. You have to frame the answer on your own. Fine. So Einstein leaving the school in Munich for good. So you have to write it. He was fed up of strict regimentation of the school. ठीक है? He did not like, I'm just giving you a few further lines, he did not like the environment of the school because it was too strict for him. All right, it was very it was a law-abiding institution. That is why he was suffocated over there, and that's why he decided to leave the school. Fine. Einstein wanting to study in Switzerland rather than in Munich. All right, what was the reason? Because he found people in Switzerland you can not more, but we can say liberal, right? Because they were not at all liberal. Liberal, right? Whereas other people around him were Philistines, according to him, right? All right. Einstein seeing in Mileva and Ali. Ali, you all know Ali means friend, right? Einstein को क्यों लगा कि मिलेवा जो है वो उनकी दोस्त बन सकती है, ठीक है? So Mileva was an equally intelligent student and she too loved arts, music and literature like Einstein. Okay, because she was also a person who loved arts and she was equally talented, she was equally intelligent and she too had a scientific brain. Fine. What do these tell you about Einstein? ये सारी बातें आपको आइंस्टाइन के बारे में क्या कहती है? That he was a genius. He was a genius and took correct decisions. Did not follow the crowd, right? वो भीड़ को follow नहीं करते थे. And had his own opinions. All right, fine. What did Einstein call his desk drawer at the patent office? Why? तो पहला क्वेश्चन क्या है कि वो अपनी जो पेटेंट ऑफिस का जो डेस्क ड्रॉर था उसको उन्होंने क्या नाम दिया था? So firstly you have to take from the question itself that Einstein called, or I'll write it for you otherwise you'll be confused. Einstein called his desk drawer the Bureau of Theoretical
physics, right? This was the title that was given. Why? क्यों? He called it so because his desk had all the evidences of his discoveries that he was doing secretly, right? उसी डेस्क में, क्योंकि सीक्रेटली वो सारी चीजें कर रहे थे, और अगर उसी डेस्क के अंदर ही वो सारी उनकी जो थियरीज थी, जो पेपर्स थे, वो सब हिडन थे, राइट? उसी में वो उनको रखते थे. दैट इज वाई पहले तो उन्होंने उसको ब्यूरो ऑफ थ्योरेटिकल फिजिक्स दिया, अपना ऑफिस उसको डिक्लेयर कर दिया. जोकिंगली कहा था, बट इसलिए कहा था क्योंकि वहीं पे वो सारी थियरीज करते, इन्वेंट करते थे और वहीं पे वो सारे पेपर्स रखते थे. फाइन. Why did Einstein write a letter to Franklin D. Roosevelt? उन्होंने लेटर क्यों लिखा? He warned Franklin Roosevelt against the use of atomic bomb that Nazis were trying to build. ठीक है? लेटर क्यों लिखा? बिकॉज वो जो एटॉमिक बॉम्ब यूज होने वाला था, जो नाजीज उसको कर रहे थे, यूज करना चाहते थे, बिल्ड करना चाह रहे थे, उसके यूज के अगेंस्ट या उसके क्या नुकसान हो सकते थे, उसके अगेंस्ट वार्न करने के लिए उन्होंने ये लेटर लिखा. फाइन. हाउ डिड आइंस्टाइन रिएक्ट टू द बॉम्बिंग ऑफ हिरोशिमा एंड नागासाकी? उनको कैसा लगा? तो आपको पता है कि ही वॉज डीपली शेकन. प्लीज डू नॉट स्टार्ट विद ही, राइट डाउन. आइंस्टाइन वॉज डीपली शेकन when he heard of the bombing of Hiroshima and Nagasaki, right? He wrote a letter to the United Nations proposing for a world government, right? All right. So last question, why does the world remember Einstein as a world citizen? पूरा वर्ल्ड उनको जो है वो वर्ल्ड सिटीजन के रूप में क्यों याद करता है? So being a popular face, Einstein used his fame to promote world peace and democracy, right? And that is the reason that he is remembered, or the world remembers him as a world citizen. Okay, so the next question you can see, you just have to fill it in your book and you can do it on yourself. सारे questions हमने discuss किए हैं. I've given you a glimpse. मैंने आपको बताया है कि आप किस तरह से answers लिख सकते हैं. Try to, I've just given you a brief idea. आपको just brief idea दिया है मैंने इन answers का. But when you are asked, आप please check कीजिए कि कितने words का question है. उसी according you have to frame the answers. All right. I hope the concept of this chapter as well as the question answers were clear to you. So we are going to meet in the next session with the poem of this chapter. Till then, keep learning and keep growing with Winsome International School. Take care. Goodbye.